सहारा मैं तो कहता हूँ इस मनुवादियों से, ये धर्म को धंधा चलाने वाले लोगों से, कि तुम्हारी धंधा जंग होती है, दिन में लड़ाई होती थी, ये रात को महिषासुर से ये महिला क्यों जाकर के लड़ाई कर। सुर जो हमारे महापुरुष रहा है, महापुरुष का हत्या करने का हत्यारे को लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं। SC ST OBC अब जग गया है, अब अहिर के कपार नहीं छिलाएगा, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बदला लिया जाएगा, समय के अनुसार चुन चुन करके लिया। समझ नहीं रहा है 3.25% एंटीना वाले लोग, ये देश हमारा है, ये सम्राट अशोक का और लाखन पासी बिजली पासी का धरती है, ये कतई बर्दाश्त करेंगे। समय सरकार को बदलेंगे और बदला चुन चुन करके लेंगे। हिंदू राष्ट्र जो कह रहे हैं वो ढोंगियों से मैं कहता हूँ, वो भगेसरा से वो 26 साल के लौंडा कहा चलता था कि हिंदू राष्ट्र RSS के इशारे पर ये ढोंगी जो है अपना भाई को इसने नहीं पत्र देखा। आगामी 2 अक्टूबर को सम्राट अशोक विजयदशमी समारोह को जो हर साल आप लोग आयोजन करते हैं, इस बार कैसी तैयारी चल रही है? आयोजन होगा नहीं होगा? देखिए पत्रकार साहब, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार, जय विज्ञान। जिस तरह से 2 अक्टूबर को हम लोग कार्यक्रम बक्सर जिला के अंदर मनाया जाता है, हमारे धम्म गुरु विमल कृति भंते जी के द्वारा जिस तरह से वो कार्यक्रम हजारों में नहीं लाखों की भीड़, धम्म दीक्षा उस दिन समारोह होता है, विजयदशमी मनाई जाती है। विजयदशमी मतलब सम्राट अशोक का विजय उत्सव, जो तलवार रखे, शस्त्र रखे, उन्होंने बौद्ध धर्म का क्या पहचान पूरा वर्ल्ड में बताया कि मानो मानो एक समान। यही हुआ सम्राट अशोक का पहचान। वही सम्राट अशोक का और बाबा साहेब का 1956 में जो उन्होंने धम्म दीक्षा लिए, उसी धम्म दीक्षा को हम लोग भारत में बौद्ध में बनाने के लिए हर संकल्प ले लिए हैं कि हर साल हम लोग 2 अक्टूबर को यहाँ पर जो मनाई जाएगी, जब भी तारीख सिर्फ बदलती है, समय नहीं बदलता है। समय 10 बजे पूरा बिहार के लोग बक्सर जिला करसर के धरती पर लोग बुद्ध विहार में आए और आकर के धम्म दीक्षा कर मजा ले और आज़ादी उठाए। स्वतंत्र है लोग, हमारा संविधान आज़ादी दिया है घूमने और फिरने का। और जिस तरह से जो दशहरा आता है पत्रकार साहब, वो दशहरा मैं तो कहता हूँ इस मनुवादियों से, ये धर्म को धंधा चलाने वाले लोगों से, कि तुम्हारी धंधा जो है, जब तुम कहते हो कि हम तो सुने थे इस देश में कि दिन में जंग होती है, दिन में लड़ाई होती थी, ये रात को महिषासुर से ये महिला क्यों जाकर के लड़ाई करती थी। वही महिषासुर जो हमारे महापुरुष रहा है, महापुरुष का हत्या करने का हत्यारे को लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि ये सम्राट अशोक का विजयदशमी जो बक्सर जिला में मनाई जाएगी, ये जोरों शोरों में मनाई जाएगी, ये किसी से कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अब की बार जो बौद्ध धम्म दीक्षा समारोह होगा, उसमें बाबा साहेब का परपोते भीमराव यशवंतराव अंबेडकर आ रहे हैं। बक्सर जिला बिहार के धरती पर शामिल होंगे, लाखों की संख्या में रहेंगे, लाखों की संख्या में। 6 एकड़ का यहाँ पर फील्ड है, हर साल हजारों की संख्या में होता है। अब की बार मुझे बौद्ध उपासकों पर मुझे भरोसा है कि लाखों की संख्या में लोग आएंगे और धम्म दीक्षा अपना करके जाएंगे, बौद्ध में भारत बनाएंगे। मुझे संपूर्ण रूप से विश्वास है समाज पर। SC ST OBC अब जग गया है, अब अहिर के कपार नहीं छिलाएगा। जिस तरह से कोयरी को कपार पर चटकन मारा गया, एक माननीय मंत्री को इन लोगों ने बेइज्जती किया, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बदला लिया जाएगा, समय के अनुसार चुन चुन करके लिया जाएगा। जिस तरह से चमारों पर, पासियों पर अत्याचार हो रहा है, ये समझ नहीं रहा है 3.25% एंटीना वाले लोग, ये देश हमारा है, ये सम्राट अशोक का और लाखन पासी बिजली पासी का धरती है, ये कतई बर्दाश्त करेंगे नहीं हम। अब आ गया है समय, सरकार को बदलेंगे और बदला चुन चुन करके लेंगे। और क्या कहिएगा, बौद्धमय हो रहा है कि हमारा भारत देश बौद्धमय हो जाए, लेकिन बौद्धमय हो नहीं पा रहा है। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, आप लोग बौद्धमय की बात करें, इस तरह से तो देश का संविधान खत्म हो जाएगा। देखिए हिंदू राष्ट्र जो कह रहे हैं, वो ढोंगियों से मैं कहता हूँ, वो भगेसरा से वो 26 साल के लौंडा कहा चलता था कि हिंदू राष्ट्र
ये आरएसएस के इशारे पर ये ढोंगी जो है अपना भाई को इसने नहीं पत्र देखा। आप लोग पर भी आरोप लगा कि आप मैं- लोग बौद्ध में चिल्ला रहे हैं, किसी के इशारे पे चिल्ला रहे हैं। मैं कह रहा हूं पत्रकार साहब कि बौद्ध में भारत था और बौद्ध में भारत बनेगा। संविधान में ये बात संविधान, नहीं हाँ सुन लीजिए, बता दीजिए। अनुच्छेद 25 पहले पढ़िए आप कि देश में स्वतंत्रता हमें अपना धर्म और धर्म का प्रचार करने का अधिकार मिला है, उसका गारंटी अनुच्छेद 26 देता है। मगर इंडिविजुअल जो है ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोगों को मैं कहता हूं कि जब इंडिविजुअल जब बौद्ध धर्म नहीं और बौद्ध धर्म नहीं और बौद्ध में भारत नहीं बन सकता है, तो ढोंगियों और अंटीना वाले से मैं पूछना चाहता हूं कि ये कैसा कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जब हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है, जब बौद्ध राष्ट्र नहीं बन सकता है, मुस्लिम राष्ट्र नहीं बन सकता है। तो ये अंटीना वाला किसको सुना रहा है, किसको गुमराह कर रहा है? पत्रकार साहब आप बताइए, आपसे सवाल है मेरा कि जो आरएसएस को लोग कह रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक जिला को मैं कहना चाहता हूँ ढोंगियों से, एक जिला एक गांव को तुम हिंदू राष्ट्र बनाकर वो लोग भी आपसे सवाल करेंगे कि आप एक गांव को बौद्ध में बनाकर दिखा दीजिए। मैं बौद्ध में बनाकर दिखा दूंगा और बौद्ध में बना करके दिखाऊंगा तो मैं अपने जो हमारे माननीय जो लोग हमारे SC ST OBC के नेता जो हमारे लोग के पीछे पिछवाड़े के पीछे पोजीशन और कमीशन दी गई है, वो जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन हम बना करके दिखा देंगे। हमारे लोगों पर क्षति पहुंचाने वाला हमारे समाज के लोगों को पोजीशन और कमीशन पर बांध दिया गया है। इसलिए पत्रकार साहब हमारा बौद्ध इतिहास को खत्म किया जा रहा है। न तो अपना माई का दूध कोई पिया है तो 3.25% एंटीना वाले और 10% फील्ड कंफर्म कर ले। ये 10% वाले लोग 10% आरक्षण लेकर के बैठा है और हमें कहता है कि तुम्हारी आरक्षण खत्म करेंगे। इसी के लिए हर साल बौद्ध धर्म और बौद्ध दीक्षा करसर बिहार के धरती पर हर बार बिमल कृति भंते जी के द्वारा की जाती है, पूरा समाज के द्वारा आयोजन किया जाता है। बहुजन समाज का आयोजन करना कभी विफल नहीं सफल होता है। पत्रकार साहब मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अब की बार दिखा देना है कि जिस तरह से मनुवादियों ने ब्राह्मणवादियों ने हमला कर रहा है बौद्धों पर, दलितों पर, SC ST OBC पर, ये उनकी अब की बार 2 अक्टूबर को बताया जाएगा मंच के माध्यम से कि हम लोग कौन है और हमारी इतिहास क्या है। ये देश संविधान आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेगा। अरे IPC बदल देने से संविधान नहीं बदलता है। इन लोगों तो इस बात का दिक्कत हो गया कि हम लोग जान गए ना, हम लोग बुद्धिजीवी हो गए, पढ़े लिख लिए, ज्ञान हो गया हाँ कि कौन धारा कब लगता है, कैसे लगता है। इन लोगों ने डाइवर्ट कर दिया, BNS ला दिया। अरे जहां 307 लगता था कपार फूट गया तो 109 कर दिया। क्या किया? बदला, खाली मतलब डाइवर्ट किया इसने। ये लोगों ने डाइवर्ट करने का काम किया बहुजन समाज को, और डाइवर्ट करने में हमारे जैसा समाज के जो लोग हमारे पद को दुरुपयोग करके, संविधान का दुरुपयोग करके पद का SC के कोटा पर चुनाव लड़ करके अब पिछवाड़ा के पीछे पोजीशन लेकर के संविधान को खत्म करने में सहयोग दे रहे हैं, ये लोग कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे में आप जानते हैं बहुत सारे हमारे पत्रकार साहब, बहुत सारे समाज के लीडर है, जैसे ही जीताराम मांझी कहा करते थे कि भगवान को मंदिर से जाने से ज्ञान नहीं मिलेगा। मेरे भाई जाने की जरूरत नहीं है। अब भगवान को जाकर के घंटा हिला रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पिछवाड़े के पीछे पोजीशन और कमीशन बना गया है, उनके सारे परिवार को बना चुका है। उसी में एक और है, हमारा नेता राम विलास पासवान हमारे नेता थे, ये चिराग पांडे आकर के पांडे बोल रहे हैं, पांडे बोल रहे हैं, पासवान को पांडे बोल रहे हैं करके भेजा है क्या आप लोगों के पत्रकार साहब? अरे नहीं, दलितों को, हाँ, ब्राह्मणों का नेता, भूमिहारों का नेता, भारतीय झूठ जनता पार्टी का नेता, भारतीय झूठ जनता पार्टी का नेता है। वो पार्टी का नेता है, बहुजनों के नेता नहीं है। पत्रकार साहब बहुजनों के नेता नहीं है, SC ST OBC को नेता नहीं है, बौद्धों का नेता नहीं हो सकता है कतई, और कतई समाज उसका विरोध करेगा, स्वीकार नहीं करेगा। मुद्दा से आप डाइवर्ट हो गए, थोड़ा सा बात कर लेते हैं विजयदशमी को लेकर कि आप लोग हर साल जो विजयदशमी मनाते हैं हिंदू धर्म में, उस दिन विजयदशमी होता है, हाँ, है ना? हाँ। आप लोग दशहरा होता है, हाँ दशहरा होता है, तो विजयोत्सव आप लोग मनाते हैं सम्राट अशोक।
उन लोगों में बहुत सारे कैलेंडर चलते हैं ठाकुर प्रसाद वगैरह का, तो उन लोग का तारीख तय होता है। आप लोग का कौन से कैलेंडर के अनुसार वो तारीख तय होता है? हमारा तो तारीख कैलेंडर छापने वाला पूरा दुकानी है भारत का। कहाँ से तय होता है? तय होता है आरएसएस के द्वारा। आपका कहाँ? अरे मेरा तय वही तो कह रहे हैं ना कि जो आरएसएस का पत्र निकलता है, हमारा लोग तो है नहीं ना। तो हमारे लोग कहाँ जर्नलिस्ट बदल जाती है? अरे हम बदलेगा क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि हमारे लोग जर्नलिस्ट बनेंगे तो उन्हें पीट दिया जाता है। हमारे लोग पढ़े लिखेगा तो सवाल डाइवर्ट कर दे रहे हैं आप। बोलिए ना। हर साल आपकी तिथि बदल जाती है ना सम्राट अशोक विजयदशमी? बदल रही है। क्यों बदल जाती है? इसलिए बदल रही है कि हमारे लोग जहाँ ये लिखा पढ़ी होता है, हमारे लोग नहीं है। हमारे लोग है ये नहीं है, उसका डायरेक्टर वही लोग है ना। जहाँ से पत्र निकल रहा है, जहाँ से जो पत्रकार निकल रहा है, हमारे लोग कहाँ है? हमारे बौद्ध के लोग नहीं है। अगर बौद्ध के लोग होता तो हमारा समय निर्धारित होता। हमारा समय निर्धारित नहीं होता है। हमारा कुछ भी नहीं है, लंगे उघारे हमारा लोगों को कर दिया गया है। हमारे समाज को, नेताओं को वोट दे करके हमने नेता बनाया, उसको पोजीशन और पावर मिल गया, उसको कमीशन मिल गया, वो भुला गया। उनके लिए क्या संदेश रहेगा जो बौद्ध धर्म को अपनाना नहीं चाहते हैं और बहुजन समाज के लोग हैं, उनके लिए क्या संदेश? वो लात खाएंगे तब उनको बहुजनों को याद आता है कि हम SC/ST का मुकदमा लिखवाएंगे। क्या बात कर दिया? बुद्ध की बात करते हैं और मारपीट की बात करते हैं। अरे मैं जुद आपको लग रहा है कि बाप जुद, अब जुद कराने वाले लोगों को जुद करने हम जानते हैं, हम जुद करेंगे। अब हमें बुद्ध ने सिखाए थे कि एक चटकन मारा, वो गांधी वाला समय नहीं है। एक गांधी का समय बुद्ध ने कहे थे कि एक तबड़ कोई मारेगा तो एक तबड़ मत, ऐसा नहीं। कभी बुद्ध ने नहीं कहे कि तुम्हारे बेटी बहन का अगर मान सम्मान का अपमान हो तो चुप बैठना, कतई नहीं कहे, कतई नहीं कहे। शस्त्र हम लोग छोड़े हैं, भूले नहीं है चलाने, सिर्फ रखे हैं। शस्त्र उठाने पर कभी कमी नहीं करेंगे। और जिस तरह से 2 अक्टूबर को हम लोगों ने कार्यक्रम जो बौद्ध धम्म उत्सव मनाते हैं, पूरा देश को, पूरा बिहार के लोग आए और आकर के हमारे लोगों को सहयोग करे, अपने को सहयोग में रखे, सुरक्षित रखे। जब वो आएंगे तब पहचान बनेगी, समाज से जुड़ेंगे तब पहचान बनेगी, तब अस्तित्व बचेगा। नहीं तो इसी तरह से लात मुका खाते रहेंगे, जाति वर्ण व्यवस्था में पिटाते रहेंगे और मुकदमा SC/ST के लिखवाते रहेंगे, 2 लाख रुपया लेते रहेंगे। अंतिम सवाल रहेगा कि आगामी 2 अक्टूबर को विजयदशमी सम्राट अशोक का जो कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें महाबोधि महाविहार को लेकर जो है उसमें महाबोधि बचाओ का उसमें ऐलान किया जाएगा। ऐलान किया जाएगा। लेकिन महाबोधि महाविहार का सवाल ये उठता है कि महाबोधि महाविहार ये जो है मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा है? मुक्त इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारे नेता जो है वो पार्टी के नेता बना है, जाति के नेता बना है। आप समझ रहे, संविधान के नेता नहीं बना, संविधान के नेता नहीं बनाना पत्रकार साहब। इसी के लिए हमारा पूरा विरासत खत्म करी जा रही है। जो BT एक्ट अधिनियम 1949 है, मैं ये एंटीना वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ पत्रकार साहब, आप एंटीना वाले किसको बोल रहे हैं जी? अरे एंटीना वाले जानते नहीं है? किसको? ये एंटीना जनउधारी वाले लोग। अच्छा, एंटीना जनउधारी जो उनकी बाप मरता है तो पूरा कपार छिलते हैं और बीचा में जियो को एंटीना छोड़ देते हैं। समझ गए ना? उसमें छुटका नहीं लगा है। जियो का एंटीना है। धीरू भाई अंबानी के, नीता अंबानी के जो है ना कंपनी का एंटीना है, जियो का एंटीना है वो। समझ गए ना? वही लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि जो 4 बौद्ध तुम कह रहे हो और तुम 4 हिंदू कह रहे हो, तो तुम्हारा हिंदू जो बना हुआ है, जो हिंदू लॉ बना है, हिंदू लॉ में क्या कह रहा है कि हिंदू का पाठ है SC/ST बौद्ध जो है पाठ है। तो जब वो बौद्ध पाठ है तो आप बताइए कि फिर वो कैसे 4 बौद्धिस्ट हुआ? वो तो 8 का 8 हिंदू हुआ ना। क्या कर रहे हैं आप? किस एंगल से आप कह रहा है? ये गुमराह करना, डाइवर्ट करना बंद कर दे सरकार, और बंद कर दे नेताओं कि 4 बौद्ध और 4 बौद्धों को दिया गया है, 4 हिंदू को रखा गया है। पूरा का पूरा हिंदू है वहाँ पर, कोई बौद्ध नहीं है। अच्छा, कब तक ये महाबोधि महाविहार जो है मुक्त हो पाएगा? BT एक्ट जब हमारा खुद का ये नेताओं को पीछे, पिछवाड़े के पीछे पोजीशन और कमीशन बना गया है, ये जिस दिन ये लोग कह देगा कि हम बहुजन समाज के नेता है, हम बौद्धों में आते हैं, बौद्धिस्टों के नेता है, तभी ये खत्म हो जाएगा। पूरा परिचय? सुशील पासी नाम है मेरा। सुशील पासी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नवोदय देवी।